निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 38 साल की एक नर्स जो यमन गई थी, नर्सिंग का वहां काम शुरू किया, कई सारी नौकरियां की, बाद में अपना काम किया और 2017 से एक हत्या के आरोप में जेल में बंद है। फांसी की सजा सुनाई गई कोर्ट के द्वारा। भारत सरकार की तरफ से 2018 से लगातार संपर्क बनाया गया। यमन के एक नागरिक को वकील के तौर पर नियुक्त किया गया, सारी सुविधाएं दी गई। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी होनी थी, लेकिन 15 जुलाई को ऐसी खबर आई जिस खबर से हिंदुस्तान के एक एक नागरिक ने राहत की सांस ली। निमिषा प्रिया के परिवारजनों ने राहत की सांस ली। यह निमिषा प्रिया है, इन्हीं के ऊपर हत्या का आरोप है। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने ही पार्टनर की हत्या की, उसकी लाश को टुकड़ों में काटा और फिर पानी की टंकी में वहां रख दिया। तो चलिए समझाते हैं आपको एक एक कर क्या कुछ हुआ है। खबर यह आई है कि इनकी फांसी को टाल दिया गया है। अभी जो इनके साथी थे जिनकी हत्या का आरोप इनके ऊपर लगा है, उनके परिवार से ब्लड मनी की बात चल रही है। $1 मिलियन वो ब्लड मनी हो सकती है, लगभग 8.5 करोड़ रुपए। और वो ब्लड मनी जब दी जाएगी, दिखाइएगा जरा, तो उसके बाद ये फांसी टल सकती है, मतलब ये फांसी की सजा खत्म हो सकती है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ टली है। 38 साल की नर्स हैं। 16 जुलाई 2025 को इनकी फांसी जो थी वो निर्धारित थी, लेकिन फिलहाल अस्थायी तौर पर इस फांसी पर रोक लगा दी गई है। यमन के शरिया कानून और ब्लड मनी की संभावना के कारण चर्चा में है। बाकी अब इस पूरे मामले पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दरअसल 2008 में निमिषा प्रिया यमन गई थी। बाद में 2011 में उन्होंने नर्सिंग के लिए एक बिल्कुल अस्थायी तौर पर यमन चली गई। बाकी फिर निमिषा गरीब परिवार से आती हैं, माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे। उनकी मां जो है वो घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए निमिषा प्रिया यमन गई थी। यमन जाने के बाद उन्होंने वहां काम वाम शुरू किया। जिस तरीके से आप देखते हैं कि केरल के उस साइड के बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में जाते हैं। यमन में नर्सिंग का काम शुरू करने के बाद उन्होंने वहां कई अस्पतालों में काम किया और फिर अपना मेडिकल क्लिनिक खोलने की उन्होंने बात सोची और सपना देखा। उसके लिए जरूरत थी किसी यमन के नागरिक की। यमन के कानून के मुताबिक विदेशी व्यक्ति के व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी स्थानीय नागरिक के साथ साझेदारी होना जरूरी है। निमिषा ने 2014 में यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी, इस नाम को पकड़ कर रखिएगा, इनके साथ संपर्क स्थापित किया। 2015 में निमिषा ने तलाल के साथ साझेदारी में यमन की राजधानी सना में एक मेडिकल क्लिनिक खोल लिया। इसके लिए तलाल ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निमिषा से शादी का दावा किया ताकि इन दोनों को लाइसेंस मिल सके। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही तलाल ने निमिषा को प्रताड़ित करना शुरू किया। उसके हिस्से की जो कमाई थी वो खुद रखने लगा, पासपोर्ट जब्त कर लिया, बाकी पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण रखा और नशे की दवाओं के जरिए उसे नियंत्रित करने लगा। ये जो इनका साझेदार था निमिषा को, इसके गहने भी छीन लिए, बाकी जान से मारने की धमकियां दी गई। लेकिन यहां निमिषा शिकायत करने के लिए पुलिस के पास भी गई थी, लेकिन तब पुलिस ने क्या किया, उल्टा 6 दिन के लिए निमिषा प्रिया को ही पुलिस ने जेल में डाल दिया था। तो इस तरीके का वहां कानून है, क्योंकि पूरी तरीके से शरिया के हिसाब से वहां काम चलता है। अब मुख्य जो घटना है वो 2017 की है। निमिषा ने तलाल से अपनी आजादी और पासपोर्ट वापस पाने के लिए सोचा कि कैसे इससे आजादी पाई जाए। तो इन्होंने एक बेहोशी का इंजेक्शन, मतलब सेडेटिव देने की योजना बनाई ताकि अपना पासपोर्ट वापस ले सके। अब वो सेडेटिव तो दिया, लेकिन उसकी मात्रा ज्यादा हो गई, जिससे कि तलाल की मृत्यु हो गई। निमिषा और उनकी सहयोगी हनान ने घबराहट में तलाल के शव को टुकड़ों में काटकर एक पानी की टंकी में छिपाने की कोशिश की। यह सब कुछ, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां लिखा हुआ है। जुलाई 2017 में निमिषा को यमन सऊदी अरब सीमा से देश छोड़ते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप ये यमन की अदालत ने इस मामले में इरादतन हत्या माना है। निमिषा पर हत्या का आरोप लगा, लेकिन उनके वकील ने दलील दी कि निमिषा का इरादा हत्या का नहीं था, बल्कि वो एक सताई हुई महिला थी जो अपनी आजादी पाने की कोशिश कर रही थी। अब कानूनी प्रक्रिया, ट्रायल शुरू हुआ। 2018 से 20 तक ट्रायल चला और मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि 2020 में इस सजा को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। अब निमिषा ने यमन के सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 2023 में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति की मंजूरी भी 2023 में मिल गई। फांसी की तारीख 16 जुलाई 2025 को तय कर दिया गया था, लेकिन 16 जुलाई को यह फांसी नहीं होगी, जो कि निमिषा के लिए, निमिषा के परिवार के लिए और भारत के लिए भी एक बड़ा गंभीर, मतलब अच्छी बात है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई।
याचिका दायर की गई। हालांकि 28 जुलाई को अब अगली सुनवाई इस मामले में होनी है। कोर्ट में निमिषा को बचाने के लिए तत्काल याचिका दायर की गई। सरकार से पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या कुछ यहां चल रहा है, जिसमें ये ब्लड मनी की बात आई कि सहायता देने की मांग यहां की जा रही है। 14 जुलाई को पहली सुनवाई हुई थी। बाकी जो है सरकारी प्रयास लगातार जारी है। प्रभावशाली शेख के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने यमन में एक प्रभावशाली शेख के माध्यम से हूती अधिकारियों से संपर्क किया। देखिए, यमन का मसला थोड़ा सा अलग है। यमन में हूतियों, ये पूरे यमन की अगर बात करें तो यमन की 90% पॉपुलेशन पर, एरिया पर हूतियों का कब्जा है। हूतियों को विद्रोही कहा जाता है। जिस तरीके से अफगानिस्तान और तालिबान का आप ले लीजिए, अफगानिस्तान की सरकार चलती थी लेकिन तालिबान ने फिर यहां पर होल्ड ऑन आकर किया, ठीक वैसे ही हूती जो हैं वो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। हूती जो हैं वो ईरान के प्रॉक्सी हैं। अब भारत सरकार लगातार प्रयास यहां कर रही है। बाकी यह भी कहा गया था कोर्ट में कि स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर हो सकती है, लेकिन कूटनीतिक प्रयास अभी भी जारी हैं और यह स्थिति भारत सरकार के हाथ से नहीं निकली और भारत सरकार फिलहाल मौजूदा वक्त में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। केरल के पलक्कड़ में गरीब परिवार था यमन में जीवन 2008 से 2011, वो सारी चीज मैंने आपको बताया। परिवार का संघर्ष को जो है खत्म करने के लिए ही ये यमन में गई थी, लेकिन वहां जाकर थोड़ा मामला उल्टा पड़ गया। जो यमन में सजा का तरीका है उसे अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यमन में मौत की सजा आर्टिकल 485 के मुताबिक दी जाती है। दोषी को कंबल या गलीचे पर उल्टा लेटाया जाता है और जल्लाद राइफल से उनकी पीठ पर गोली मारता है, जिसका निशाना, उस गोली का निशाना दिल होता है। यह प्रक्रिया अत्यंत कठोर मानी जाती है और निमिषा को इसी तरीके से सजा दी जानी थी। ब्लड मनी की अगर बात करें तो यमन में शरिया कानून में ब्लड मनी का प्रावधान है, जिसके तहत मृतक का परिवार मुआवजे के बदले दोषी को माफ कर सकता है और यही अब एकमात्र रास्ता निमिषा के पास बचा हुआ है। निमिषा की मां और केरल के सुन्नी मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार, तलाल के परिवार से ये बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने ही हो सकता है किसी शेख के माध्यम से तलाल के परिवार से संपर्क साधा हो और तलाल के परिवार से जो संपर्क साधा गया तो बातचीत कहें कि फेवरेबल कंडीशन में हुई, बातचीत पॉजिटिव रही, इसीलिए शायद ये फांसी टाल दी गई है। बाकी यहां जो मुश्किल बात है वो ये है कि ब्लड मनी की राशि पर बातचीत तो चल रही है लेकिन समय की कमी है और यमन में हूती विद्रोहियों का नियंत्रण इसे जटिल बना रहा है, क्योंकि हूती विद्रोही कौन है? ईरान के प्रॉक्सी हैं, इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं और इजराइल भारत के साथ मिलकर व्यापार करता है, हथियार बनाता है, हथियार भारत खरीदता भी है। हालांकि भारत ईरान के साथ भी अच्छे संबंध रखता है, लेकिन हूती अब विद्रोही हैं क्योंकि ये लाल सागर में भी अपना कब्जा रखते हैं। अभी इजराइल के एक पानी के जहाज को भी इन्होंने कब्जे में लिया और लगातार वहां धमकियां देने की कोशिश ये करते हैं। भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो 2018 से इस मामले पर नजर रखे हुए है। निमिषा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक यमनी वकील को नियुक्त यहां किया गया है। 2023 में यमन के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा था कि निमिषा और उनके परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। बाकी 14 जुलाई 2025 को सरकार ने एक प्रभावशाली शेख के जरिए सब कुछ किया। मानवाधिकार और सामाजिक प्रतिक्रिया जो है वो भी लगातार यहां देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि जो फांसी निमिषा प्रिया की टली है वो पूरी तरीके से फांसी की सजा खत्म हो जाती है, क्या जो इनके सहयोगी थे जिनकी मृत्यु हुई है, क्या अब उसका परिवार ब्लड मनी लेने के लिए मान जाता है? जो $1 मिलियन देने की बात कही गई है या फिर कहेंगे लगभग 8.5 करोड़ रुपए लेकर अगर वो निमिषा प्रिया को माफ करता है तब निमिषा प्रिया दोष मुक्त भी हो जाएंगी और वो वापस हिंदुस्तान अपने देश भी आ पाएंगी। अब यहाँ ये वो तस्वीर है जिनके माध्यम से बात चल रही है। बाकी भारत सरकार के ऊपर भी इस देश को विश्वास रखना होगा, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों कतर में भी भारत के पूर्व नौसेना के अधिकारियों को जासूसी के ये वो तस्वीरें हैं उनकी एयरपोर्ट से बाहर आते हुए, ये लोग बाहर आए थे, इन लोगों को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी और भारत सरकार ने इंटरवीन वहां किया, वहां सारी चीजों को देखा, वहां कतर में बात की और अपने कूटनीतिक जो चैनल है भारत सरकार के उन्हें वो उनके जरिए इन लोगों की, इन भारतीय पूर्व नौसैनिकों की फांसी को रोकने में कामयाब रहे और ये जो 8 पूर्व नौसैनिक के अधिकारी थे वो वापस हिंदुस्तान आए थे। तो निमिषा के केस में भी भारत सरकार के ऊपर भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। बाकी फांसी टल गई है, अस्थायी तौर पर ही सही, लेकिन उम्मीद है कि निमिषा जल्द केरल के पलक्कड़ में अपने घर पहुंचेगी और जो बैक चैनल बातचीत चल रही है वो सफल रहेगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।